उधर नोएडा बॉर्डर पर 200 बस तैयार हैं, लेकिन उन्हें अभी तक क्यों नहीं मंजूरी मिली है और कांग्रेस क्यों लगा रही है सियासत का आरोप, बता रही है हमारी संवाददाता हर्षा चंदवानी। बसों पर राजनीतिक और सोशल वॉर दोनों ही शुरू हो चुके हैं। नोएडा में कल कांग्रेस द्वारा जो भी बसें प्रोवाइड की गई थी उनमें से कईयों को वापस भेज दिया, 2 बसें सीज कर दी गई। कांग्रेस से अनिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, कल नोएडा में जो कुछ भी देखा गया, जिस तरह से नोएडा में जो कुछ कल देखा गया, 2 बसें सीज कर दी गई, सब बाकियों को वापस भेज दिया गया, अब सब डीएनडी पे खड़ी हैं बसेस। क्या सिचुएशन है? परमिट मिल गया है, कब तक मिलेगा और ऐसी सिचुएशन आई क्यों? ठीक बसेस क्यों नहीं दी थी पूरी कार्रवाई के साथ, डिटेल्स के साथ? देखिए मैम, जो आपने सवाल किया कि ठीक बसें क्यों नहीं दी, ये सरासर गलत है। प्रशासन का भी कहना गलत है और ना हम इस पर कोई राजनीति करना चाह रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने अनुरोध किया श्रमिकों को, आप प्लीज़ भिजवाइए, हम बसें दे देते हैं। योगी साहब ने स्वीकार करते हुए एक चिट्ठी भिजवाई, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बसों की लिस्ट दे दो। हमने बसों की लिस्ट दे दी। उसके बाद उनका फरमान आया कि लखनऊ भिजवा दीजिए। गाड़ी लगनी थी नोएडा और गाजियाबाद, यही जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित है श्रमिकों से। फिर आदेश आया, उन्होंने सुधार किया अपनी भूल में, अपनी गलती में। उन्होंने कहा 500 बसेज वहाँ दे दीजिए, 500 बसें नोएडा दे दीजिए। हम वो वापस बसें लेके नोएडा और गाजियाबाद की तरफ आने लगे। बीच में फिर बैरिकेड लगा दिए गए, फिर रोक दिए गए। तो कहना इस बात का है कि ये टाइम इस आपदा में मिलकर लड़ने का है और प्रियंका गांधी जी निरंतर एंड राहुल जी लगातार ये कहते रहे कि हम इस आपदा में आपके साथ हैं। हमारी मंशा को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अनिल जी, कल नोएडा के जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा कहा गया कि गाड़ी जो इतनी बसें, उनके कागज पूरे नहीं थे, ड्राइवर की डिटेल्स ठीक नहीं थी, जो सूची थी उनमें ऑटो और बाइक के नाम रजिस्टर्ड थे, साथ ही साथ फिटनेस पूरे नहीं थे, स्कूल की बसेस आपने लगवाई थी। क्या ये अलाउड है? देखिए मैम, यदि कोई त्रुटि है, कोई गलती है, बजाय प्रशासन की उसको पॉलिटिकल रूप दे, बताना चाहिए कि आपकी 1000 बसों में ये 50 बसें या 10 बसों में ये कमियां पूरी कर दीजिए, तो अच्छा लगता है। लेकिन इसको उन 10-20 बसों के आधार पर 1000 बसों पे आप सवाल खड़ा करें, ये ठीक नहीं है। आपको मंशा समझनी पड़ेगी, हमारी भावना क्या, श्रमिकों को घर पहुंचाना। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, परिवहन व्यवस्था नहीं है। स्कूल बसों में क्या लोग नहीं बैठ सकते? ये तो हमने सुझाव दिया है। बसें स्कूलों में खड़ी हैं, उनकी बसें भी चलेंगी, उनका स्टाफ को भी सैलरी देनी पड़ रही है, तो इसमें बुरा क्या है? इंटर स्टेट तो चल सकती है ना। एक पर अभी भी तो वो अलग अलग जाकर के बच्चों को बैठा के अपने स्कूल लेके आती हैं, बल्कि एक बस पे एक आदमी बैठाया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बेहतर उदाहरण यदि कहीं होगा तो उन बसों में भी होगा। तो आपको ये मैं कहना चाहता हूँ और सरकार को कहना चाहता हूँ, बसेस खड़ी हैं, इनको लीजिए और प्लीज़ श्रमिकों को घर पहुंचाइए। बसों की लंबी लाइन लग रही हैं, श्रमिक पैदल जा रहे हैं, ये दृश्य देख के दिल दहलता है। अभी क्या सिचुएशन है? कितनी बसें मौजूद है और बॉर्डर पर आप लोग को जाने दिया जा रहा है? प्रशासन से अनुमति मिल गई है? देखिए, हम लोगों ने, ये हमारा जो साथी है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारा यहाँ आप देख सकते हैं काफिला बसों का है, हम इनको हैंडओवर करने आए हैं। प्रशासन से अनुरोध करेंगे, परमिशन और उसका जो लाइसेंस है, जो उनसे कम्युनिकेशन का काम है, हमारे साथी पहुंचेंगे और बसों को हम रिलीज करेंगे।